शुरू करें। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इसे बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर एरा जस्ट इन लॉस स्फीयर रेडियस आर, और एक इसके अंदर एक स्फीयर आ गया, स्फीयर है तो इसकी रेडियस आपका है आर। फाइंड सरफेस तो लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर आर, इस स्फीयर का रेडियस आर है तो सिलेंडर का भी रेडियस आर ही होगा। तो रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ओनली सिलेंडर, सिलेंडर इसका भी आर हो गया, क्योंकि यह पूरी स्फीयर सेम इस सिलेंडर में आ जा रहा है। तो स्फीयर का रेडियस आर है तो सिलेंडर की भी रेडियस आर होगी। अब लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर एच। यहाँ ध्यान दीजिए या रेडियस आर है तो ये भी आर हुआ और यह भी आपका आर हुआ, यह सब आर हुआ। तो हाइट जो होता है वो आर और आर, यह आर यहाँ तक आ जाएगा और आर यह 2r हो जाएगा, क्योंकि यह स्फीयर जो है सेम आके बैठ रहा है इसमें सेम आके बैठ रहा है। तो यहाँ आपको यह हो गया 2r। तो पूछ रहा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो रोमन एक लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का होता है 4πr², बस वही हो गया। अब यह दूसरा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका होता है 2πr/h। तो 2πr, या ध्यान देने वाली बात है h का जो वैल्यू है वो कितना है 2r। तो यहाँ पर h के बदले हम 2r रखेंगे तो 2 2 जा 4 और फिर पाई और r²। इस प्रकार यहाँ आप ध्यान दें कि यह जो स्फीयर है वह सिलेंडर में आ रहा है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर आर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी आर, और हाइट ऑफ सिलेंडर यह आर और नीचे वाला भी आर, तो 2h इज इक्वल टू आर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2πr/h। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2πr/h के बदले हम क्या रख देंगे 2r। तो 2r तो 2πr 2πr 4πr का स्क्वायर हुआ। रोमन 3 है रेशियो ऑफ एरियाज, तो रेशियो ऑफ द एरिया, तो दोनों का एक ही स्क्वायर आया है एरिया, तो दोनों के एक ही आया 4πr², नीचे भी 4πr², इससे कैंसिल हो गया 1/1 वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो यह सिलेंडर है, राइट सर्कुलर
सिलेंडर और इतना ही हाइट का एक आपका कोन बन जाए, जैसे यह राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यह राइट सर्कुलर सिलेंडर है और यह आपका कोन है। कोन, इस सिलेंडर का हाइट h है और कोन का भी हाइट h है और सिलेंडर का रेडियस r है और इस कोन का भी रेडियस r हो, तो यह वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 3 वैल्यूम ऑफ कोन। इसका मतलब होता है जब एक ही हाइट का सिलेंडर और कोन हो, एक ही रेडियस का सिलेंडर और कोन हो, तो यह जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो 3 टाइम अर्थात 3 गुना होगा वॉल्यूम ऑफ कोन का। इसका मतलब होता है इसके कोई लिक्विड पदार्थ रखे इस तरीके से 3 कोन होगा, तो ये तीनों कोन का जो लिक्विड पदार्थ इस सिलेंडर में रखे तब जाके यह पूरी फुलफिल होगा, तब भर पाएगा। मतलब वैल्यूम ऑफ सिलेंडर अकेले 3 वैल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा जब हाइट और रेडियस एक समान हो। अब हमें सिर्फ वैल्यूम ऑफ कोन लाना है या राइट सर्कुलर कोन, तो यह लिख देंगे वैल्यूम ऑफ सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर अपॉन 3। ये 3 डिवीजन कर देगा, तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है पाई r स्क्वायर h और ये अपॉन 3, यह आपका हो गया वैल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अर्थात हम बेलन के आयतन के 3 से भाग दे देंगे तो शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तब जब शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या 1 हो और दोनों की ऊंचाई 1 हो, तो बेलन के आयतन में 3 से भाग देने पर शंकु का आयतन प्राप्त होगा। इन द स्लैंट हाइट 2 चीज़ दिया है, एक हाइट, यह आपका हाइट है और यह स्लैंट हाइट है कोन का। तो पहले यहाँ पर कोन बना लो, यह राइट सर्कुलर कोन है, तो इसकी हाइट इसे बोलते हैं, यह हाइट है और यह स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट यह है यह। तो हाइट 21 सेमी और स्लैंट हाइट 28 सेमी। यहाँ 21 सेमी लिख देंगे और यहाँ 28 सेमी लिख देंगे और रेडियस r मालूम नहीं, तो वैल्यूम निकालने के लिए पहले रेडियस चाहिए। तो एक फार्मूला होता है, आप पढ़े हैं, L स्क्वायर इज इक्वल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L यहाँ पर दिया है 28 सेमी का स्क्वायर और h स्क्वायर h भी दिया है 21 सेमी का स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर। पता L का वैल्यू यह रहा, h का वैल्यू यह है और r मालूम नहीं है। तो 28 सेमी का स्क्वायर, यह राइट हैंड साइड है तो इसको लेफ्ट लाइएगा तो -21 सेमी का स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल r स्क्वायर। अभी r स्क्वायर तो आप चाहें तो 28 का स्क्वायर कर लेंगे 784 आएगा और 21 का स्क्वायर 441 आएगा। लेकिन आप चाहें तो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार a माइनस बी लिखते हैं, एक बार a प्लस बी। इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर है, यह 28 सेमी से -21 सेमी
माइनस हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 28 सेमी और प्लस 21 सेमी ऐड हो जाएगा। और आर स्क्वायर, तो 28 में से 21 घटाएंगे तो 7 सेमी, और 28 में 21 जोड़ेंगे तो 49 सेमी। और यहाँ इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यह आपका आर स्क्वायर यह अंडर रूट होगा, यह स्क्वायर जाके अंडर रूट ऐसे बना देगा। यह हो गया 7 सेमी, यह 7 सेमी, और जो 49 है इसको 7 × 7 लिख सकते हैं, 7 × 7 48। आर इज इक्वल, यह पेयर बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा, और 7 यह अंदर ही रहेगा, अंदर ही, और सेमी स्क्वायर बाहर आ जाएगा सेमी। तो आपको आर मिल गया 7 √ 7 सेमी। जब आर मिल गया तो आप आराम से वैल्यू ऑफ द कोण को प्राप्त कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर कोन पाई आर स्क्वायर h/3। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेमी का स्क्वायर, एच का 21 सेमी और अपान 3। तो यह 22/7, यहाँ ध्यान दें ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 7। यह बाहर है इसलिए 49, यह अंदर है इसलिए 7। सेमी का स्क्वायर अपान 3 × 21 सेमी। यह 7 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल होगा, 22 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 49, और सेमी स्क्वायर और सेमी मिल के सेमी पर पावर क्यू होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई 144 सेमी, 44 × 49 सेमी का क्यू, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7546 सेमी पर पावर क्यू। यह आपका राइट सर्कुलर कोन का वैल्यू है।